अध्याय 14 बिजली मनु की प्रतिभाओं के बीच एक प्रतियोगिता। यानफिंग, मैं अभी भी चिंतित हूँ। प्रतियोगिता बहुत तीव्र है, विशेष रूप से चूंकि मन्ना एक दुर्लभ संसाधन है जो एक जीवित जानवर के पास सितारों की संख्या बढ़ा सकता है। हम सभी जानते हैं कि इसका क्या मतलब है, लियू किंग ने कहा। वास्तव में, एक जीवनबद्ध पशु के सितारे एक पशु गुरु की प्रतिभा और उसके उच्चतम प्राप्य साधना क्षेत्र को निर्धारित करते हैं। 5-स्टार लाइफ बाउंड बीस्ट्स, द बेस्ट ऑफ फ्लेमहेवन, केवल फ्लेमियोलोस्कियंस इंस्टीट्यूट में नीचे रैंक करेंगे। ली यानफिंग ने सिर हिलाया, शराब के अपने गिलास से फिदा हो गया। यदि वह अपने जानवर को एक 6 सितारा जीवनदायी जानवर के रूप में विकसित कर सकता है, तो उसके पास स्वर्ग के अभयारण्य के साथ बातचीत करने का एक उच्च मौका होगा। बेशक, यह आपको लाइटनिंग मैनर में अधिक शक्ति भी देगा। अति प्राचीन काल से मन्ना के जन्म ने हमेशा एक पागल भीड़ पैदा की है। यहाँ तक कि अगर इस बार जो मिला है वह सबसे बुनियादी मन्ना है, फिर भी यह अनमोल होगा। यानफेंग, हम वास्तव में भाग्यशाली थे कि यह आपके फ्लेमहेवन के बाहरी इलाके रेड ट्विल माउंटेन में पैदा हुआ। केवल आप ही कियानयान को इस दुर्लभ संसाधन को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं और उसे अपना लाइटनिंग बोल्ट चीता विकसित करने दे सकते हैं। लियू किंग ने अपना गिलास भरते समय ली यानफेंग की आंख मारी। रेड ट्विल माउंटेन बहुत बड़ा है, इसका परिदृश्य जंगलों और दरारों से ढका हुआ है। वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर छिपे हुए हैं, जागृत जन्मजात क्षमताओं वाले जानवर। इसे हल्के ढंग से रखने के लिए यह एक खतरनाक जगह है, यी यानफेंग ने समझाया। अपनी युवा पीढ़ियों को ऐसी परिस्थितियों में प्रतिस्पर्धा करने और बढ़ने देने के लिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि लाइटनिंग मनु की वर्तमान ऊंचाई है। बिल्कुल, प्रतियोगिता तीव्र होगी, यह देखते हुए कि लूट के लिए 7 अन्य योग्य शिष्य चुनाव लड़ रहे हैं। शुक्र है, कियानयान शायद उनमें से अधिकांश से अधिक मजबूत है और उसे आपकी मदद भी मिलेगी। उसके पास मौका है, लियू किंग ने उत्तर दिया। दूसरे जूनियर्स कब आएंगे और उनके साथ कौन है? लाइटनिंग मैनर के विशेषज्ञ। जल्दी, हमारी शादी की वजह से मुझे पहले आने की अनुमति दी गई थी। उन बच्चों को विशेषज्ञों द्वारा संरक्षित किया जाएगा, लेकिन रेड ट्विल माउंटेन में प्रवेश करने के बाद उनके पास कुछ प्रतिबंध हैं, क्योंकि यह युवा पीढ़ी के लिए एक परीक्षण माना जाता है। तो हम दोनों 3 दिन बाद कियानयान को रेड ट्विल माउंटेन में लाएंगे। हाँ, हर टीम उस दिन एक ही समय पर पहाड़ में प्रवेश करेगी। ली यानफेंग ने सिर हिलाया। मन्ना 4 स्तरों में विभाजित है, शाही, गहरा, स्थलीय और दिव्य। यहाँ तक कि सबसे बुनियादी शाही मन्ना भी 7 सितारों के लिए एक जीवनबद्ध जानवर विकसित कर सकता है। यह कैसे काम करता है, इसका अस्तित्व ही ये एक पहेली बने हुए हैं। लोग केवल यह मान सकते हैं कि यह परमात्मा की कृपा है, इसलिए हम इसे मन्ना कहते हैं। शीर्ष स्तरीय मन्ना को पकड़ना मूल रूप से असंभव है। इस समय हम जो देख रहे हैं वह केवल सबसे बुनियादी किस्म का था, जिसे मुश्किल से शाही मन्ना माना जा सकता है, और फिर भी इसके लिए शिकार पागल है। शुक्र है, लाइटनिंग मैनर के पास उत्कृष्ट बुद्धि है और वह यहाँ पहले पहुंच सकता है। जब लियू क्विंग ने लाइटनिंग मैनर का जिक्र किया तो उसका गर्व साफ झलक रहा था। ली यानफेंग को पता था कि वह हमेशा लाइटनिंग मैनर की सदस्य रहेंगी और फ्लेमहेवन कभी नहीं, यहाँ तक कि उससे शादी करने के बाद भी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह भी लाइटनिंग मैनर का हिस्सा बन जाएगा। ली तियानमिंग जब घर लौटे तो बारिश देखकर हैरान रह गए, क्योंकि पहले आसमान साफ था। माँ, उसे डर था कि उसकी माँ बारिश से भीग जाएगी। अपनी राहत के लिए उसने उसे अपने ही कमरे में गहरी नींद में पाया। कितना आराम है। ली तियानमिंग को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोएं। वह बाहर अपनी इज्जत के लिए लड़ रहा था, जबकि वह खुशी से सो रही थी। वह उसके बिस्तर के पास इंतजार कर रहा था। रात पहले ही गिर चुकी थी जब वह आखिरकार जागी। वह ली तियानमिंग को देखकर बुरी तरह मुस्कुराए, जो उसके बिस्तर के पास सुरक्षित और स्वस्थ थी, और पूछा, फ्लेमियोलो ऑर्डर कहाँ है? क्या हमें अभी अपने रास्ते पर होना चाहिए? ली तियानमिंग ने आह भरी कि उसकी माँ कितनी आश्वस्त थी। हाँ, मैंने ज़ीफेग को एक अच्छा सबक सिखाया, ठीक है, लेकिन कुछ हुआ। नतीजतन मुझे फ्लेमियोलो ऑर्डर नहीं मिला। और वह कुछ है? वेई जिंग ने पूछा, जिस पर ली तियानमिंग ने लियू कियानयान के साथ पूरी घटना के बारे में बताया। एक और महीना। मैं इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं करना चाहती, फ्लेमहेवन बहुत गर्म है, मैं उत्तर में कहीं रहना चाहती हूँ, उसने ली तियानमिंग को एक बच्चे की याद दिलाते हुए बड़बड़ाया। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं उसे 1 महीने के बाद हरा सकता हूँ। यह मेरी समस्या नहीं है, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा आधा महीना दे रहा हूँ। उसकी मुस्कान ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह ली तियानमिंग के साथ मजाक कर रही थी। ठीक है, कहो कि तुम क्या चाहते हो। जब मैं उससे हार जाता हूँ और छोटा चूजा चीता का नाश्ता बन जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में कितनी क्रूर वास्तविकता है। ली तियानमिंग वापस मुस्कुराए। बकवास। वह चूत मुझे खाने के बारे में सपना देख सकती है, क्योंकि मैं उसका चेहरा चोंच मारने वाला हूँ।
छोटा चूजा बोला। ली तियानमिंग ने सूंघा। अपना हॉर्न बजाना बंद करो। मंच पर पहले चूहा कौन था? ओह, आपको गलत होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि यह मैं नहीं था। मैं उस बिल्ली के चेहरे को चीर देने वाला था, लेकिन आप बस मुझे इसे बंद करने के लिए विनती करनी पड़ी। मैंने उदारता से इसे 1 और महीने तक जीवित रहने देने का फैसला किया, छोटे चूजे ने उदास भाव से कहा। मुझे विश्वास है कि छोटी लड़की, यह बहुत सक्षम है। वेई जिंग ने छोटे चूजे को कोमलता से देखा। देखिए, मेरी माँ आपकी तुलना में मेरी सराहना कर सकती हैं, छोटी लड़की ने ताना मारा, जो वेई जिंग की बाहों में कूद गई। भाड़ में जाओ, वह मेरी माँ है, तुम्हारी नहीं। मुझे यकीन है कि वह अंडे नहीं देती है। ली तियानमिंग इस बात से अवाक थे कि छोटा चूजा खुद को कितना परिचित बना रहा था। हाँ सही, मैं आपके जीवनदायिनी स्थान में था और जब आप थे तब मेरा जन्म हुआ था। अगर वह मेरी माँ नहीं है, तो क्या आप मुझे बता रहे हैं कि यह आप हैं? मम्मी तियानमिंग, छोटी लड़की ने प्रतिकार किया। जब ली तियानमिंग ने इसके बारे में सोचा तो यह वास्तव में काफी हद तक सही था। अधिकांश बीस्ट मास्टर्स की तरह ली तियानमिंग ने अपने जीवित जानवर को एक भाई और फिर कुछ की तरह व्यवहार किया। वे एक साथ लड़े और एक साथ खेती की, एक ऐसा रिश्ता जो भाई बहनों के बीच भी नहीं था। उसने मिडास को अपने जीवन से अधिक संजोया था, और जबकि वह केवल 1 दर्जन विषम दिनों के लिए इस छोटी लड़की के साथ था, उनका बंधन केवल मजबूत हो सकता था। अरे, चूंकि वह तुम्हारी माँ भी है, तो क्यों न उसका नाम तुम्हारा नाम रख दूं? आपको हर समय छोटी लड़की बुलाना बहुत परेशानी की बात है। ली तियानमिंग को अचानक एक विचार आया। मेरा नाम इटर्नल इन्फर्नल फीनिक्स है, छोटी लड़की ने गर्व से घोषणा की। बहुत लंबा, हमें उपनाम चाहिए। माँ, आपको सम्मान मिल सकता है। ली तियानमिंग जानते थे कि उनकी माँ के पास नामकरण की अच्छी समझ है, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह से शिक्षित थी। वह वही थी जिसने ली तियानमिंग नाम दिया था, जिसका अर्थ भाग्य होता है। मुझे, वेई जिंग ने छोटी लड़की को आंखों के स्तर पर लाया और कहने से पहले कुछ देर सोचा। 3 साल तक तियानमिंग अंधेरे में इधर उधर लड़खड़ाता रहा। आप अकेले उसके जीवन में प्रकाश वापस लाए। हालांकि आप अभी छोटे और कमजोर हो सकते हैं, आपने हमें आशा दी, जैसे काली रात में जुगनू। इसलिए आपका नाम यंगहुओ जुगनू होगा। आप क्या सोचते हैं? मैं, यंगहुओ। निन्हा चूजा जम गया, शायद पहले से ही नाम के साथ एक विशेष संबंध महसूस कर रहा था। लेकिन यह पर्याप्त निर्लज नहीं है, और इसकी छवि से मेल नहीं खाता है। यह झूठा विज्ञापन है। ली तियानमिंग मुस्कुराए। नहीं, मुझे यह नाम चाहिए। इसने छोटे चूजे को ट्रिगर किया, जो ली तियानमिंग को मौत के घाट उतारने की कोशिश में पागल हो गया। हाँ, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इटर्नल इन्फर्नल फीनिक्स को एक नया नाम यंगहुओ मिलेगा। ली तियानमिंग ने शायद ही उस दिन को सफल माना हो। वह ली यानफेंग को अपने सामने झुकाने में नाकाम रहा था, और उसने सोचा कि यह एक अफसोस की रात होगी। लेकिन माँ के इतने निश्चिंत होने और छोटे चूजे के इतने खुशमिजाज होने के बावजूद वह फिर भी रात के लिए अपना बोझ डालने और अच्छी हंसी करने में कामयाब रहा। यह वास्तव में घर जैसा लगता था। एक माँ जिसे अपने बेटे पर बिना शर्त भरोसा है, वह हमेशा अपने बेटे पर प्यार और देखभाल की बौछार करती है। एक ऐसा भाई जिसके साथ वह हंसी मजाक तो कर सकता था, लेकिन आखिरी सांस तक साथ साथ लड़ता भी था। वह उम्मीद कर रहा था कि और भाई बहन भी उसके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि अभी भी 9 अंडे थे, जिनमें से एक में पहले से ही हैचिंग के लक्षण दिखाई दे रहे थे। ली तियानमिंग परिवार के इस नए सदस्य का इंतजार नहीं कर सकते थे। अफसोस की बात केवल यह थी कि मोमबत्ती की रोशनी में उसकी माँ और भी बूढ़ी लग रही थी। यह ज्ञान कि वह उसे किसी भी समय छोड़ सकती है, उसे अपनी मृत्यु की संभावना से भी अधिक डराती है। हम स्पष्ट आत्मा घास से बाहर हैं, केवल एक चीज जो माँ के जीवन को आसान बना सकती है। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन ली तियानमिंग अभी भी सोच में डूबे हुए थे। मैं अभी के लिए लियू कियानयांग और फ्लेमेलो ऑर्डर को अलग रखूंगा। मैं अब रेड ट्विल माउंटेन की यात्रा करूंगा और अधिक स्पष्ट स्पिरिट घास इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। मेरी ताकत ठीक होने से पहले रेड ट्विल माउंटेन की प्रत्येक यात्रा के साथ जीवन धमकाने वाले खतरे थे। यही वजह थी कि माँ ने मुझे जाने की अनुमति नहीं दी। लेकिन अब मैं उसे विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं काफी मजबूत हूँ। स्पष्ट आत्मा घास वास्तव में एक कीमती जड़ी बूटी नहीं थी, लेकिन मुख्य समस्या इसकी कमी थी। अधिकांश लोगों के पास इसका कोई उपयोग नहीं था, जिससे बाजार में आना मुश्किल हो गया। एकमात्र स्रोत रेड ट्विल माउंटेन था। अगले 2 दिनों के लिए ली तियानमिंग ने कुछ समय के लिए अपनी माँ की जरूरत की हर चीज तैयार करने में मदद की। हालांकि उसका जीवनदायी जानवर भी बीमार था, फिर भी यह महत्वपूर्ण क्षणों में उसकी मदद कर सकता था। यह ठीक है अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है, बस जितनी जल्दी हो सके वापस आना याद रखें। यहाँ तक कि जब उनके जाने का समय आया, तो वेई जिंग अनिच्छुक थे। वह जानती थी कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, और वह चाहती थी कि ली तियानमिंग उसके साथ रहे।
बिल्कुल, ली तियानमिंग ने अपनी अगली यात्रा शुरू करने से पहले कहा। अगला पड़ाव ग्रेट ट्विल माउंटेन।